हमारे साथ सीनियर एंकर यासर समून साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं जो मामलात हुआ शहबाज शरीफ उम्रे पर जाते हैं और रोज़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो चोर चोर के नारे वगैरह लगते हैं उनके ऊपर इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, शुक्र है। सर जैसे कि आपको पता है मदीना पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वाक़या हुआ है जिसके ऊपर चोर चोर के नारे लगाए जाते हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, हाथापाई भी होता है, इस मामले पर आप क्या राय देना चाहते हैं? देखें बेटा, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि पहली बात तो ये कि अपने सवाल को दुरुस्त कर लीजिए। जी जी मस्जिद नबवी में ये वाक़या नहीं हुआ। जी जी मस्जिद नबवी से बहुत बाहर और बाज़ार के दरमियान का जो अहाता है बहुत लंबा है, जो यहाँ से लेके तकरीबन आपके ये लिबर्टी के आखिरी कॉर्नर तक जाता है। इतना लंबा रास्ता है जिसमें गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिसमें लोग पैदल भी जाते हैं और जूतियाँ पहन के लोग वहाँ पे चल रहे हैं। ये वहाँ पे वाक़या हुआ है। अब वाक़या ये क्यों हुआ है उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। मकाफ़त अमल होते हैं। आप चने बीज के बाजरा नहीं काट सकते। आपको याद है इमरान खान को भी किसी ने एक नारा लगाया था यूथिया या पता नहीं क्या, और उसके बाद फ़ौरन ही मरीम नवाज़ का ट्वीट आ गया था कि ये हरम के दरवाज़ों तक ये ज़िल्लतें तुम्हारा पीछा करेंगी। ठीक है जी। तो आज उन्हीं के इत्तेहादी हैं जिनके पीछे हरम की दीवारों तक इन ज़िल्लतों ने उनका पीछा किया है। अवाम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और जो फ़ॉरेन के लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उनको फ़र्स्ट टाइम वोट डालने का हक़ दिया जाना था। उससे पहले इमरान खान की हुकूमत को उल्टा दिया गया, अदम एतमाद ला दी गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपने फ़र्स्ट टाइम वोट डालना था, अब आप वोट नहीं डाल सकते, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपने अंदर का एग्रेशन किसी तरीके से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? आपकी राय है? किसी पॉलिटिशियन को देखें, ये जमहूरियत है। आप किसी पॉलिटिशियन को जो मर्ज़ी कहें, कि आपकी अपनी ग्रेस है, आपकी अपनी वजह है, आप अपनी राय रखते हैं, आप उसे जो मर्ज़ी कहें। अयूब खां को किसी ने गंदी गाली निकाली थी एक जलसे के अंदर और उसने इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर इसमें शाहजैन बुख्ती में या मरियम औरंगज़ेब में इतनी गैरत है या उनमें इतनी हिम्मत है, उनको लगा है कि हमारे साथ बड़ी ज़िल्लत हुई है, हम एक अवामी लीडर हैं, हमारे साथ ये नहीं था होना चाहिए, तो इसको अपना फेलियर एक्सेप्ट करते हुए इस्तीफ़ा दे दें। इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन की क्या बात है? शाहजैन और आप देखें उसका उन्होंने फ़ौरन ही बदला ले लिया है। रात को हमारे जो साहब का स्पीकर थे कासिम कसूरी साहब, उनके ऊपर हमला करके बड़ा ख़तरनाक एक्ट किया उन्होंने। आप ये जानते हैं कि ये सारी की सारी फ़िज़ा किस जानिब जा रही है? ये बड़ी अनारगी की तरफ जा रही है। ये जा रही है खाना जंगी की तरफ। ये गलियों चौक चौराहों में एक झगड़ा होने वाला है अनकरीब, जो मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। आप इमरान खान के क्रेज़ को, आप इमरान खान के बदले में आने वाली इस हुकूमत को, जो एक डिसाइडेड हुकूमत है, आप कभी ज़िंदगी में कंपेयर नहीं कर सकते। इमरान खान के जाले मतवाले उसे शदीद मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं। उन्होंने किसी तरीके से अगर अपना इज़हार कर दिया है, मरियम औरंगज़ेब ऐसी हर्जा सराइयाँ करती हैं, अगर उन्होंने कर दिया, वतन अजीज़ से बाहर कर दिया है, तो बाहर के लोग थे। उसने यही लफ्ज़ किया ना शाहजैन बुख्ती को, और एक गलत लफ्ज़ बोल के उसने यही कहा ना कि हम अपने पैसे से आए हैं। तो उसने ठीक है, वो अपने पैसे से आया है, शाहजैन बुख्ती हुकूमत के पैसे से आया है, और वो भी उम्रा करने के लिए। सर मैं ना शाहजैन बुख्ती ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हरम पाक के अंदर मुझे गालियाँ भी निकाली गई हैं और मुझे खींचा भी गया। तो हरम पाक के अंदर गालियाँ वगैरह निकालना तो मुझे पहली बात तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूँ कि खुदा का नाम है, तमाम ये परसेप्शन को नेगलेक्ट करें, डिनाइल दें। हरम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी करम नवाजी की हुई है कि खलक सूख जाता है बुरा लफ्ज़ निकालने से पहले, ज़बान रुक जाती है, लफ्ज़ नहीं निकाल सकती, वहाँ पे गलत निकल ही नहीं सकता। वहाँ पे तो जो आपकी आरज़ुएँ होती हैं, जो आपकी दुआएं होती हैं, आप हरम पाक में पेश होते हैं तो इंसान वो भूल जाता है, सख्ते में तारी हो जाता है। ये हरम पाक से बहुत बाहर वाक़या हुआ है। एक तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, और शाहजैन बुख्ती कौन सा दूध का धुला हुआ है? वो एक करप्ट तरीन पॉलिटिशियन है। वो कभी इस जमात में, कभी उस जमात में, उनका सियासी बैकग्राउंड देख लें, गद्दारों का ख़ानदान है वो। उन्होंने बलूचिस्तान में जितनी अनारगी पैदा की हुई है, आज बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जितना दूसरे लोगों की नज़रें हैं दूसरे मुल्कों की बलूचिस्तान की तरफ, और जितने भी जहादी लोग हैं वो उनके साथ उनकी बाकायदा अंडरस्टैंडिंग लेवल है। और रही बात अगर औरंगज़ेब की, मरियम औरंगज़ेब की, तो वो मुस्लिम लीग नून की एक वर्कर हैं, और इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, बहस मुबाहिसे होते हैं, एक दूसरे को वाज़े भी कसी जाती हैं, सारा कुछ होता है।
तो आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कहिए कि हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए? हमें फ़ौरन से पहले इलेक्शन की जानिब जाना चाहिए। जिसमें जितनी ताकत होगी, जितना ज़ोर लगाएगा, दम होगा, वो ले जाएगा बाजी। ये गाली गलौज ख़त्म हो जाएगी, ये बदतमीज़ी ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको घर से उठा के बाहर फेंक दूँ यार, आपको मैंने 5 साल के लिए रहने के लिए वो मुकम्मल इजाज़त दी है, और आपको उठा के मैं बाहर फेंक दूँ और आपकी जगह के ऊपर उन लोगों को मैं उठा के ले आऊँ जो माशरे के करप्ट तरीन लोग हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनके एजेंडे पे चलने वाले लोगों को मैं ले आऊँ और 12 जमातें आपके ख़िलाफ़ इकट्ठी होकर लड़ें और वही आके हुकूमत बना के बैठ जाएं, तो लोग एग्रेसिव होंगे। ऐसे माहौल में ये सारी चीज़ें हो जाना एक नॉर्मल अमल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पहली दफ़े पाकिस्तान में हुआ है या पाकिस्तान से बाहर हुआ है। हमारे यहाँ तो इससे पहले आप हमारी असम्बली में देख लें, हमारे स्पीकर साहब की बाजू तोड़ दी गई है और क्या कुछ नहीं हुआ यार। वहाँ पे कैसी कैसी गंदी गालियाँ नहीं निकाली गई यार। वहाँ पे तो एक MP अभी भी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, उसका क्यों नहीं नाम लेते? हरम पाक में किसी की औकात या किसी की जुर्रत है गाली निकाल दे? अच्छा सर, ये इंटरनेशनल मीडिया भी यही खबर चलाई जा रही है, तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? कोई इंटरनेशनल मीडिया ऐसी कोई खबर नहीं चला रहा। उन्होंने बिल्कुल कोई ऐसा एजेंडा डिक्लेयर नहीं किया। ये बेसिकली रा का एजेंडा है, ये इंडिया का एजेंडा है। इंडिया से प्रोवोक कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, उनको अगर पाकिस्तान को डिग्रेड करने का एक मौका मिला है तो वो हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिलेगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको। पाकिस्तानी सैटेलाइट चैनल बहुत मशहूर चैनल, मैंने आज कल उनकी वीडियो देखी है कि उसके ऊपर इस चीज़ पर पूरी मतलब प्रोग्राम किया गया है। देखिए, प्रोग्राम करना हर एक का हक है। मैं इस चीज़ की फेवर में बोल रहा हूँ कि ये अगर हो गया तो ठीक है, इसमें इतना बुरा मनाने की बात नहीं है। तो अगर कोई उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो उसका भी हक है, करने दें उसे प्रोग्राम। उसमें ये आप कह रहे हैं ना कि जैसे हरम पाक से बाहर था उसमें, लेकिन प्रोग्राम के अंदर यही कहा जा रहा है यार स्क्रिप्टेड बातें हैं। ये लाइव स्ट्रीम चैनल के ऊपर बैठे हुए एंकर थोड़े हैं, ये आर्टिस्ट हैं। मेकअप करके बैठ गए, सामने प्राउंटर पड़ा हुआ है, 4 लफ्ज़ लिखे हुए मिल गए, उनको पढ़ दिया। NLE वो लगी हुई है, LFT कान में लगी हुई है, कान में बता दिया ये नहीं बोलना, ये बोल दें। साथ ही ब्रेक आई, उसमें पर्चियाँ आ गई, सारे सिस्टम चल गए, सियासतदानों के फ़ोन आ गए, मेरे बारे में ये नहीं बोलना, मेरे बारे में वो बोलना है। एजेंडों के ऊपर सेटल, लफाफा जर्नलिज्म, और ये सारी चीज़ें आम हैं। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि LCD कितनी सस्ती हो गई हैं? लोगों ने देखना ही छोड़ दिया लाइव स्ट्रीम चैनल्स को। हर एक शख्स ने अपनी पसंद का एक चैनल रखा हुआ है जो उसने फ़ौरन से पहले ऐड किया हुआ ठग करके खोलता है और उसे देख लेता है। अब तो प्रोग्रामिंग चल रही है हालात हाज़रा के ऊपर, पब्लिक ओपिनियन चल रही है, जैसे आप ले रहे हैं। जी। जैसे आप ले रहे हैं, मेरी मर्ज़ी है, मैं जिसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी प्रोग्राम करूँ। किसी की मर्ज़ी है वो किसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी प्रोग्राम करे। अगर उसे लगता है कि वो गलत प्रोग्राम कर गया तो अदालत में जाके केस कर दे। अगर वो उनको लगा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सेटल एजेंडा था और उन्होंने ये सारा कुछ कराया है, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लें। इस बात को हवा खुद क्यों दे रहे हैं? इनको तो यही डूब के मर जाना चाहिए कि वहाँ पर इनकी इतनी जगरसाई हुई है, वहाँ पर इनको दुत्कारा गया है। मुझे वो शाहज़ैन बुख्ती के जहाँ बाल खींचे गए मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बड़ी गैर सियासी सी हरकत है, ये बड़ी एक गलत जानिब जा रही है। लेकिन उस शख्स ने ये लफ्ज़ कहे, उसे गाली निकालने के बाद ये लफ्ज़ कहे, आपने वो वीडियो गौर से ना देखी है ना सुनी है। उसने कहा तू अपने पैसे से नहीं आया, मैं अपने पैसे से आया हूँ। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप उम्रा करने जाते हैं, आपका उम्रा उतनी देर तक जायज़ नहीं है जितनी देर तक आपको पता चल जाए कि आपकी बहन भूखी घर में बैठी हुई है। आप उम्रा नहीं कर सकते। आपके साथ वाले अजीज़ों कारब भूखे बैठे हुए हैं, आप उम्रा नहीं कर सकते। एक बेवा पहले अपने जेठ की ज़िम्मेदारी है, उसके बाद अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी है। अगर बहन भाइयों की नहीं तो मोहल्लेदारों की ज़िम्मेदारी है, अगर मोहल्ले की नहीं तो पूरे माशरे की ज़िम्मेदारी है। क्या पूरा करते हैं आप उसे? करते हैं? ये तो दलाल लोग हैं, कभी इधर बिक जाते हैं, कभी उधर बिक जाते हैं। मंडियों में बिकने वाले, मुंह काला करने वाले, ये वो हराम हो रहे हैं कि इनको डूब के मर जाना चाहिए। आप इनको इंसानों में कंसिडर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो शक्लें इंसानों की हैं नहीं इंसान। हाँ, अगर आप बात करें इमरान खान के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर बड़े शक शुबे करके देख लिए हैं। मुझे महंगाई के अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं नज़र आता उसके ऊपर लगाने के लिए। तो अगर कोई अच्छा लीडर हमें आने वाले दिनों में मिल ही गया है तो हम उसके पुराने रिकॉर्ड निकाल के सामने बैठ जाएं। वो जनाब एक अंडरगारमेंट पहन के समंदर में भाग रहा था और ये कर रहा था, वो वीडियो निकाल के बैठ जाएं। तो तुमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी थी, आज आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए हैं। कई ओए होए होए, जब भी चाहें एक नई सूरत बना लेते हैं लोग,
हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, खुदा का नाम है मफीद। बर्दाश्त करो। पंजाबी की बड़ी गंदी कहावत है, मैं इसके टेलीविजन पे कहना नहीं चाहता हैं। अगर उंगली का इशारा कोई किसी की तरफ करे ना तो उसके बाद कोई और भी तवक्को रखते हैं। अल्लाह आपकी खैर करे। अल्लाह। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर यासर शमून साहब, उन्होंने अपनी राय दी। तो नाज़रीन, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।